उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं एक बड़ी अहम मालूमात लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। इसको ज़रूर समाअत करिएगा और तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के हवाले से कि इज़राइल का जन्म कब हुआ, इज़राइल का वजूद कब हुआ और ये कब दुनियाए नक्शे पर ये एक देश की शक्ल में लोगों को दिखाया गया। अब सवाल यह है कि इज़राइल हैं कौन लोग? तो मैं आपको बताऊं, इज़राइली जो हैं वो यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग हैं। और यहां पर यह भी सवाल होता है कि क्या वो सिर्फ सुन्नियों के दुश्मन हैं, सुन्नी मुसलमानों के दुश्मन हैं, या शिया मुसलमानों के दुश्मन हैं? वो किसके दुश्मन है? वो टारगेट किस कौम को करते हैं, किस मजहब को करते हैं? आइए मैं आपको ये भी बताता चलूं। इज़राइली जो लोग हैं वो सुन्नी मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, शिया मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, हिंदुत्व के भी दुश्मन हैं, और क्रिश्चियंस इनके भी दुश्मन हैं, वो सिख इनके भी दुश्मन हैं, वो बौद्ध इनके भी दुश्मन हैं। वो यानी जितने भी मजहब हैं वो सब के दुश्मन हैं। अब यहां पर सोच रहे होंगे आप कि भाई वो चाहते क्या हैं, फिर उनका मकसद क्या है? मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि उनका मकसद था, ब्रिटिश हुकूमत का मकसद था कि जहां से सूरज निकलता है वहां से लेकर जहां सूरज डूबता है वहां तक हमारी हुकूमत होना चाहिए। उनका मकसद ये था। और चाहते वो ये हैं कि जो उनके आगे अपने सर को झुका लेता है, अपनी हार मान लेता है, वो उनकी पनाह में आ जाता है, उनके रहम में आ जाता है। वो उसकी सपोर्ट भी करते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। और जो देश, चाहे वो कोई भी देश हो, वो जब उसको आंखें दिखाने की कोशिश करता है या अपना हक मांगने की कोशिश करता है, वो उनको पसंद नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करते और उसके खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाते हैं बिला वजह। उनका मकसद है दूसरे कंट्री में जाकर, दूसरे देश में जाकर के उन्हें परेशान करना, उन्हें टॉर्चर करना। आप अफगानिस्तान को देख लें, कितने दिन सिलसिला रहा। आप ईरान को देख लें, कितने दिन सिलसिला रहा। आप बनी इसराइल के जो लोग हैं, अब आप देख लें फ़िलिस्तीन को कब से सिलसिला चल रहा है। तो इनका मकसद है कि जो हम करें हमें लोग करने दें, जो हम चाहें वो हमें लोग करने दें। और इस तरह से हम बैठकर अमेरिका में, लंदन, पेरिस में, और हम दुनिया पर हुकूमत करें, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो, चाहे वो इज़राइल हो। हमारा जो रिमोट कंट्रोल हो वो अमेरिका में हो और हमारे जगह जगह ठिकाने हो। हमारे जो कमांडर होते हैं वो हमारे जगह जगह मुसल्लत किए गए हों और हम बैठकर पूरी दुनिया को अपने रिमोट कंट्रोल से हम कंट्रोल कर सकें। इनका मकसद सिर्फ ये है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग इज़राइल की सपोर्ट में आते हैं, उसकी मदद देने की बात करते हैं, उसकी सपोर्ट करने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो हकीकत में या तो उससे डरते हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सही को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते, और एक झुंड है इनके साथ। और ज़्यादातर यूरोपियन लोग हैं, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री हैं जो इज़राइल के साथ में खड़ी हुई हैं और इज़राइल की सपोर्ट में हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो गिने चुने हो शायद कोई देश जो इज़राइल की सपोर्ट में, वरना अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे फ़िलिस्तीनियों की सपोर्ट में। क्योंकि जहाँ पर इज़राइल मौजूद है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी ज़मीन वो फ़िलिस्तीनियों की है, जो फ़िलिस्तीनियों ने उनको बरतने के लिए, यूज़ के लिए वो दे दिया था। और आज उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है जंग के रूप में। अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, अपने अहलो आयाल की कुर्बानी देकर, अपनी बीवियों की कुर्बानी देकर आज उसको उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जबकि ये फ़िलिस्तीन नबीयीन की ज़मीन रही है,
यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने यहाँ पर बैठकर हुकूमत की है। वो जो कुरान पाक में चींटी का किस्सा है ना, वो यही फ़िलिस्तीन का किस्सा है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने भी यहाँ का सफ़र किया है। ये फ़िलिस्तीन की वो मुक़द्दस जगह है। और यहाँ पर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर जा रहे थे तो सारी नबीयीन की जो जमात हुई थी, जो इमामत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, वो यही मस्जिद अक्सा यानी फ़िलिस्तीन की मस्जिद अक्सा ही थी, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, कम से कम हम कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि जो बच्चे, जो बच्चियाँ, जो औरतें, जो नौजवान मर्द यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, कम से कम उनके लिए मग़फ़िरत की हम दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह ताला उन्हें बेहिसाब मग़फ़िरत अता करे और जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला से आला मक़ाम अता करे। हमें सही कहने, सही सुनने और सही पर अमल करने की अल्लाह पाक ज़रूर तौफ़ीक़ अता करे।